राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल बढ़िया हैं और आज सभी सीरियल्स में ना आपको जोरदार धमाके देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहले शो की हाइलाइट्स के बारे में बताते हैं। अनुपमा में बा एक बार फिर अपनी हद पार करते हुए अनुपमा को बद्दुआ देने पहुंच गई है। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में रात के अंधेरे में पहली बार अक्षरा और अभिमन्यु का मिलन होने वाला है। तो कुंडली भाग्य में एक हो गए हैं अर्जुन और प्रीता। तो ये तो थी सारी जानकारी और अब इस जानकारी को डिटेल में जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा पूरा शो। तो चलिए रोज की तरह शुरू करते हैं चुगलियों का सिलसिला और जानते हैं कि किस किस के घर में क्या क्या हो रहा है। अनुपमा में शाह हाउस में हाय तौबा मची हुई है और वो भी तोशु की वजह से। अब तोशु के कांड के बारे में तो हम आपको पहले बता चुके हैं और अब अपने पोते पर आई मुसीबत को टालने के लिए बा ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और अनुपमा को कोसते हुए अपने सारे गहने दांव पर लगा दिए हैं। वहीं एक बार फिर वनराज को भी एहसास होने लगा है कि अनुपमा ने कितने अच्छे से उसके घर को संभाला था, लेकिन जब से वो गई है तब से घर बिखर गया है। अरे होता ये है कि बा अपने गहने बेचकर जयंती को पैसे देने के लिए कहती है। वनराज बा और बापूजी से माफी मांगता है क्योंकि उसकी नाकारा औलाद की वजह से बापूजी को इस उम्र में ये दिन देखने पड़े हैं। बा कहती है कि बस साल का कैलेंडर ही बदला है, हमारी किस्मत तो वैसी की वैसी ही है, बिल्कुल फूटी। इसी बीच वनराज को अनुपमा की याद भी आती है और वो कहता है कि जब तक अनुपमा थी तो इस घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके जाने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन बा कहती है कि अगर अनुपमा ने तोशु की गारंटी ले ली होती तो मामला इतना नहीं बढ़ता। उधर छोटी अनु ने माया माया का राग ले रखा है। वो जब से आई है तब से सिर्फ माया और माया को ही याद कर रही है। अब अनुज और अनुपमा भी परेशान हैं कि आखिर माया कौन है। माया तो अनुज अनुपमा के लिए चलती फिरती मुसीबत है जो उनकी छोटी अनु को उनसे छीनना चाहती है। वैसे तो अभी तक माया के इरादे सामने नहीं आए हैं, लेकिन हमें तो उसके लक्षण ही ठीक नहीं लग रहे हैं। आने वाले एपिसोड में बा एक बार फिर अनुपमा को दोषी ठहराने का मौका नहीं छोड़ेगी और वो अनुपमा को बद्दुआ देती है कि जैसा मेरा परिवार टूटा है ना वैसा तेरा भी टूटेगा। तो अब क्या बा की बद्दुआ की वजह से अनुपमा के परिवार पर कोई नई मुसीबत आएगी? वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर की शैतानियों की वजह से अभिमन्यु और अक्षरा का मिलन होने वाला है। दोनों रात के अंधेरे में पहली बार एक दूसरे को देखेंगे और देखकर हैरान होने वाले हैं। हमें तो बेचारे अभिनव के बारे में सोचकर डर लग रहा है कि जब उसे पता चलेगा तो क्या होगा। होता ये है कि अभिमन्यु को अभीर की शरारत की वजह से थाने जाना पड़ता है क्योंकि वो अभीर की हरकत का इल्ज़ाम अपने सिर ले लेता है, जिसके बाद थाने से अभिमन्यु अभिनव को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन वो किसी काम में फंसा होता है तो अक्षरा को जाने के लिए कह देता है। लेकिन हमारी अक्षरा कहती है कि आपके दिल वाले भाई जी पर हमको क्या भरोसा, अब पुलिस बिना बात के थोड़ी किसी को थाने लेकर जाएगी। जिसके बाद अभिनव ही बेचारा अपनी जेब से 4000 रुपये खर्च करके अभिमन्यु को थाने से छुड़वाता है। अभिमन्यु अपनी घड़ी भी दे देता है, लेकिन अभिनव मना कर देता है और कहता है कि हमको आप पर पूरा भरोसा है। अब इसके बाद जब अक्षरा को इस बात की भनक पड़ती है तो वो घर में तांडव कर देती है और कहती है कि सब कुछ ही उस दिल वाले भाई जी को देकर आ जाओ ना। हालांकि बाद में खुद अबीर बता देता है कि सर जी उसकी वजह से जेल गए थे। आने वाले एपिसोड में अभिनव अभिमन्यु को रात के खाने पर बुलाता है और जहां अक्षरा अभिमन्यु की पहली मुलाकात भी तय है। अब अभिमन्यु तो वैसे भी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पा रहा है और जब वो अक्षरा को खुद सामने देख लेगा तो उसका तो क्या ही होगा। वहीं कुंडली भाग्य में प्रीता ने देखा ऐसा सपना कि हमें तो दिल से इतनी खुशी हुई कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। मतलब दोनों को एक साथ देखकर हमारा तो दिल बाग बाग सा हो गया, लेकिन ये तो प्रीता का सपना था जिसने हमारा दिल ही तोड़ कर रख दिया। होता ये है कि अर्जुन लूथरा हाउस में है जहां उसे पता चल जाता है कि परिवार को अभी तक कुछ नहीं पता। फिर वो राखी के सामने अपने ही कहे से मुकर जाता है। अब ये बात लग जाती है राखी को बुरी और जैसे ही वो चिल्लाने वाली होती है उससे पहले ही प्रीता भांप लेती है और राखी को समझाने के लिए कोने में लेकर जाती है। वहाँ वो कहती है कि फिलहाल उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो सके कि अर्जुन ही करण है। अब राखी कहती है कि इसमें सबूत की क्या ज़रूरत है, खुद अर्जुन ने उससे ये बात कही है।
अब ये बात सुनकर प्रीता सख्ते में आ जाती है और सीधा अर्जुन के पास पहुंच जाती है और रोने लगती है। वो कहती है कि इतने दिन तक क्यों छुपाया? रुकिए, ये हकीकत नहीं, बिल्कुल सपना है। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है हमारी तरह, अभी थोड़ा और इंतज़ार करना होगा करण और प्रीता के मिलन का। वहीं गुम है किसी के प्यार में सई ने तगड़े तरीके से विराट को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो खुद जाकर घर वालों को सच्चाई बता दे, नहीं तो वो खुद वीनू को लेकर अपने साथ चली जाएगी। बताओ, विराट ने कितनी कोशिश की सच छिपाने की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और सई के सामने सच आ भी गया। होता ये है कि जगताप सई को बताता है कि अनाथ आश्रम वाले नहीं चाहते कि उस बच्चे की जानकारी सबके सामने आए, इसलिए उन लोगों ने हर चीज पर पासवर्ड लगा दिया है। अब सई ने भी ठान लिया है कि वो विराट के मुंह से वीनू का सच उगलवा कर रहेगी, इसलिए बार बार वीनू की बरसी का जिक्र करती है। और ये बात सुनकर विराट का दिल तो छन्नी हो जाता है। वो समझाता है कि वो उसे ये सब करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन सई तो अड़ चुकी है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सई विराट को 48 घंटे का समय देगी घर वालों को सच बताने का। वो कहेगी कि अपने बेटे वीनू को वो अपने साथ ले जाकर रहेगी। अब देखना होगा कि ये सच्चाई जानने के बाद पत्रलेखा पर क्या बीतेगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के सीरियल्स की जानकारी। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें लाइक करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। हम रोज़ इसी समय आपसे मिलने आएंगे और आपको ढेर सारी जानकारी देंगे। राम राम।